प्रातः का वंदन नमन ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए ध्यान और प्राणायाम से हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें जो प्राणायाम की शुरुआत ओंकार से होती है। यह एक प्रमुख ओंकार का ध्वनि जो है वह मूल ध्वनि माना जाता है इस ब्रह्मांड का। तो आइए मिलकर करते हैं ओंकार, जिसको प्राणायाम की शुरुआत के दौर में जब हम करते हैं तो हमारे प्राणायाम और योगासन और व्यायाम जो भी हम करना चाहते हैं इस प्रातः समय, उसकी शुरुआत जो है ओंकार से होती है। और ओंकार एक ऐसी ध्वनि है जिस ध्वनि को हम खुद महसूस कर सकते हैं, तभी इसके महत्व का पता चलेगा। कहा जाता है कि ओंकार वह ध्वनि है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करके हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जो है उसका समावेश करवाती है। तो ओंकार ध्वनि जो इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वह जब कोई इंसान कोई ध्वनि नहीं, जब इंसान के पास किसी भी ध्वनि का बोध या ज्ञान नहीं था, उस समय ओंकार की ध्वनि स्वतः इनकी मूल ध्वनि थी। जिससे मान लीजिए कि सबसे पहले लोगों की अगर किसी ऐसे इंसान जिसके जीभ ना हो तो वो इंसान किस तरह बोलेगा, यानी उसको बोलने के लिए जीभ का सबसे महत्व है हमारे शरीर में। तो बिना जीभ के इंसान ऐसे आवाज कर सकता है, इस तरह से ये जो अ उ और मो, अ उ और मो मिलकर के, ये तीन ध्वनि मिलकर के जो हमारे मूल ध्वनि जो है यह है हमारा, इससे बना हुआ है ओम। तो यह अ उ और मो ये तीन मूल ध्वनियां हैं। अ उ और मो इनसे मिलकर के बना हुआ है ओम। और ओंकार का जो नाद है वह एक ध्वनि विशेष जो है, उसका उच्चारण विशेष जो है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ओंकार का जो ध्वनि होता है वह निश्चित रूप से कई लोग भ्रमित होते हैं कि ओंकार की ध्वनि के बारे में कहा जाता है पेट की नाद से करना। देखिए, जो भी हम ध्वनि बोलते हैं वो निश्चित रूप से उसमें पेट, हमारे शरीर के आंतरिक अंग उसमें भागीदार होते हैं। सिर्फ हमारा जो है ध्वनि का केंद्र सिर्फ हमारा वोकल कॉर्ड ही नहीं है। जब भी हम कुछ ध्वनि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी वह पेट के अंदर से जो है आती है वह आवाज। उस आवाज को हम जब करते हैं तो निश्चित रूप से वह आवाज हमारे पेट के अंदर की नाद से निकलती है। तो हम कह सकते हैं यह जो ध्वनि ओंकार होती है वह निश्चित रूप से एक हमारे शरीर के दिमाग के अंदर से आती है। तो दिमाग में हमारा ओम, आज्ञा चक्र के अंदर ओम का ध्यान होता है और पेट से वह ध्वनि निश्चित रूप से निकलती है। तो जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में लग जाता है और हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है, और जब हम सिद्धासन में, जिसमें बायां पैर नीचे और दायां पैर नीचे, इस तरह से, जिससे हम कोई भी आसन में हम बैठते हैं तो सबसे पहले इस तरह से बैठते हैं, और इस तरह बैठने के बाद और यह बायां पैर नीचे, और देखें आप ध्यान से दायां पैर इसके ऊपर होता है। और जब हम पैरों के ऊपर पैर रख करके इस तरह से इस खास आसन में बैठते हैं तो इस आसन का नाम होता है सिद्धासन। और सिद्धासन में बैठने के बाद हमें ध्यान रखना है कि अपनी मुद्रा विशेष का ध्यान रखना है। पीठ गर्दन सीधी रखनी है। पीठ में हमारा कोई मामूली अंग नहीं है, पीठ हमारा जो है शरीर का मेन हिस्सा होता है। और इस पीठ के अंदर जो सबसे शरीर का महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण अंग होता है वह होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वह मस्तिष्क से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। तो मस्तिष्क की जितने भी जो कोशिकाएं हैं वो निश्चित रूप से जो है हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम की जितनी भी कोशिकाएं हैं वह ब्रेन में है। ब्रेन से लेकर के वह जो उसकी मुख्य जो उसकी वायर्स है, सबसे मेन जो उसका पैसेज है, रास्ता है, वह स्पाइनल कॉर्ड से होकर के ये अंदर से पूरे शरीर के अंदर उसका जाल बिछा हुआ है। तो इसीलिए पीठ और गर्दन हम क्यों सीधी रखते हैं इसका मैं कारण बता रहा था। और सिद्धासन में बैठने से जो हमारे शरीर का जो अनुशासन होता है वह एक साधित होता है। इस आसन का नाम सिद्धासन इसीलिए पड़ा क्योंकि यह सिद्धियों को प्राप्त करने का आसन है। तो इस आसन विशेष में बैठने से और मुद्रा, हस्त मुद्रा,
क्योंकि हाथ जो है वह हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिससे हमारे अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। तो हाथ हमारे शरीर का वह अंग है जो किसी अच्छे कार्यों को करने का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार अगर कोई होता है तो मस्तिष्क के बाद हाथ होती है। हाथों में जो उंगलियां होती है, अंगुलियों में कहा जाता है कि बच्चों का जब वह बच्चा कोई चीज पढ़ना लिखना सीखता है तो अपनी इन दोनों उंगलियों से ही कलम को पकड़ता है। पहली अंगुली और ये अंगूठा और पहली अंगुली थंब और यह इंडेक्स फिंगर, ये दोनों फिंगर जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह से बच्चा सबसे पहले पेन को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना सीखता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग का जो नस है, जो नर्वस सिस्टम का वायर है, वह मुख्य रूप से उसकी अंगुलियों में टिप पर है। कितने अंधे जो है, कितने बहरे जो है, कितने गूंगे जो है, वह अंगुलियों से टच कर करके पढ़ाई करते हैं, डेली लिपि सभी जानते हैं, डेली स्क्रिप्ट। तो ये जो उंगलियों का है, कितने अंधे लोग तबला बजा लेते हैं तो वो सिर्फ स्पर्श करके जो उसके शरीर का जो नर्वस सिस्टम का जो सेंस ऑर्गन्स है उसकी उंगलियों के टिप में होता है। तो ये जो मैं मुद्रा विशेष लगाने की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें जो है मुद्रा विशेष में हमें निश्चित रूप से पहली दोनों उंगली को मिलाने से हमारी ज्ञान मुद्रा जागृत होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप तमाम तरह के उदाहरण देख लें, अंधे लोग, बहरे लोग, गूंगे लोग, जो किस तरह से वह अपनी उंगलियों को का सहारा लेकर के महाज्ञानी बनते हैं। और हमारे अंदर आंख होते हुए भी, कान होते हुए भी, मुंह में जवान होते हुए भी और सारे अंग सलामत होते हुए भी हम इस मुद्रा विशेष का महत्व जानने के लिए तैयार नहीं। मैं YouTube पे ये वीडियो जरूर शेयर कर रहा हूँ प्यारे साथियों और दोस्तों और प्यारे मेरे सारे स्नेहजन। आप ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली दोनों उंगलियों को मिलाकर रखें, शेष तीनों उंगलियों को अनुशासन में रखें। अनुशासन का मतलब इसको चिपका के रखें, इधर उधर बिखरा के ना रखें, इसको आपस में चिपका कर रखें और उंगलियों का रुख भी ऊपर की तरफ हो। हमारे सर का, गर्दन का रुख, जो थोड़ी का रुख है, वह ऊपर की ओर। ईश्वर का ध्यान हम अभिमान से तन कर नहीं करते, ईश्वर का ध्यान हम प्रेम से करते हैं और प्रेम का कोई परिभाषा नहीं होता है। इसके लिए कोई ये हम नहीं कह सकते हमें कि हमारा सर हमेशा ही ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन जब हमारा ध्यान अच्छे से लगता है, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म या प्रकृति या नेचर है, वह ये कहता है कि जब हम पीठ और गर्दन सीधी करते हैं, जब हम अपनी गर्दन को ऊर्ध्वाधर रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, जब हम अपनी तीनों उंगलियों को ऊपर की तरफ रखते हैं, पहली दोनों उंगलियों को टच कर लेते हैं और सिद्धासन में बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा According to Wikipedia, Romeo Montague is the male protagonist of William Shakespeare's tragedy Romeo and Juliet. तो ये हमारा ये प्राणायाम का यह जो विशेष कार्यक्रम है वह निश्चित रूप से इन सभी मुद्राओं पर जो है आज आधारित रहेगा कि किस तरह से प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह निश्चित रूप से हमें समझने की जरूरत है। तो आइए मिलकर करते हैं ओंकार की ध्वनि, जो अपने आप में वह पवित्र ध्वनि है जो जन्म जन्मांतर से हमें विरासत में मिली है, मूल ध्वनि है। उस मूल ध्वनि को आइए हम करते हैं और उस प्राचीन परंपराओं का लाभ उठाते हैं जो हमारे इतने वर्ष पुराने ऋषि मुनियों ने हमें गिफ्ट में दिया। ओंकार, ओंकारमय जगत। हमारे होठों की आकृति ओम है, हमारे भौहों की आकृति ओम है, हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की आकृतियों को अगर हम ध्यान से देखें तो ओंकारमय जगत है। ओंकार एक पवित्र और मूल ध्वनि है। इस ओंकार की ध्वनि से सृष्टि का सारा सार हमें कहीं न कहीं फील होता है। तो जो है ओंकार की ध्वनि को हम करते हैं तो हमारा सारा ध्यान तो इसी से होता है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच में, ललाट के बीच में ओंकार की पवित्र ध्वनि का ध्यान करते हुए आइए पीठ गर्दन सीधी रखते हुए और ज्ञान मुद्रा
और इन दोनों उंगलियों को मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगाते हुए सिद्धासन में बैठते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का आभार जताते हुए मन को शांत, शरीर को एक स्थिर चित्त अवस्था में, स्थिरम सुखम आसनम की अवस्था में हम आइए ओंकार की ध्वनि करते हैं सब मिलकर। बहुत पवित्र ध्वनि साथी। मन सहज शांत और स्थिर चित्त में जब अपने अंदर आत्मस्थित हो, निश्चित रूप से हमें आभास होता है जो चीज हम खोजते रहते हैं वह सारी चीजें, वो सारा ऐश्वर्य, वो सारी दैविक शक्तियाँ, वो सारा विशेष हमारा प्रतिभा जो है हमारे ही अंदर, हम अपने अंदर की छिपी चीजों को पहचानने और उभारने और उसको और परफेक्ट बनाने की बजाय हम दुनिया में तमाम तरह की चीज़ों के अंदर भागते रहते हैं। बहुत ज़्यादा भागना ठीक स्थिर होता है और अपने अंदर हमारी सारी शक्तियाँ छिपी हुई है। निश्चित रूप से जब हम पीठ और गर्दन सीधी रखते हैं और शासन में बैठते हैं, ओंकार की ध्वनि करते हैं, ओ लंबा जाता है, ओ मुंह पर मुंह चिपक जाता है, होंठ चिपक जाता है। ये ओंकार की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि के बाद स्वतः जो है हमारा आज्ञा चक्र में ध्यान लग जाता है। और प्राणायाम की शुरुआत में सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमने कई बार बताया है भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत। उद्गीत का मतलब पुनः ओंकार, दूसरी बार भी ओंकार करते हैं। भ्रामरी के बाद ओंकार फिर से करते हैं। फिर हम कुछ बाह्य प्राणायाम करते हैं और निशान करके हम ये 7 प्राणायाम का जो है बच्चों को और बड़ों को सबके लिए जो फायदेमंद है उसकी सलाह देते हैं। और निश्चित रूप से एक सलाह जो है यह हमारे सबके लिए यह अति आवश्यक है, समझ करके अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें खुद इसका आभास होगा। अब देख लीजिए सबसे पहला ही प्राणायाम जो भस्त्रिका है वह कितना एनर्जी भर देने वाला है। इसको करके देखिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। देखिए ऐसे लीजिए सांस, छोड़िए, थोड़ा जोर लगाइए, जोर नहीं थोड़ा लगाएंगे, धीरे धीरे करिए, लेकिन थोड़ा तो जोर लगाइए। बिना जोर लगाए तो खाना भी हम नहीं खा सकते, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, उसके लिए चबाना पड़ता है इत्यादि। थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज।
जब हम देखेंगे हमको करना ही है, कोई विकल्प नहीं है कि नहीं करना। क्या नहीं करना है? पढ़ना है तो पढ़ना है। कुछ भी लाइफ में अगर करना है तो करना है, कोई विकल्प थोड़ी नहीं कि ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, ये फालतू है, वो फालतू है। आप ही फालतू हो, जब आपका विचार ही फालतू हो जाए तो आप फालतू हो जाओगे। विचार को, अपने थॉट्स को तो कम से कम फालतू ना होने दो, तो आप भी फालतू नहीं हो। आपके विचार फालतू, आप भी फालतू, हम भी फालतू। विचार से ही, हमारे थॉट से ही हम महान या बेवकूफ बनते हैं। तो आइए हम अपने अच्छे विचारों को हवा देते हैं और हम हवा खींचते हैं अंदर और हवा बाहर छोड़ते हैं। प्राणों का हम प्राणायाम करते हैं। प्राण का आविर्भाव सिर्फ और सिर्फ सांस से हमारे शरीर के अंदर पहले आता है, फिर वायु, वायु मतलब पवन, हवा, और उसके बाद जल, और उसके बाद हमारा यह स्थूल शरीर है जिसका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ वायु और जल से प्रथम है। और उसके बाद कुछ स्थूल अनाज, न्यूट्रिएंट्स, वो भी न्यूट्रिएंट्स का भी हमारे अंदर इतना पाचन हो जाता है कि वो भी एक जल के रूप में, लिक्विड के रूप में हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो जल और वायु का हमारे शरीर से का बनावट है। हमारे शरीर का 78% से भी ज्यादा हमारा जो है वाटर का हिस्सा है, सभी जानते। और एयर तो पूरा हमें इंटेक करना चाहिए, क्योंकि हम वाटर के बिना तो कुछ दिन रह भी सकते हैं, लेकिन एयर के बिना नोज को बंद करके तो 2 मिनट से 5 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता है। इतनी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होते हुए भी हम महसूस करते हैं। सिर्फ मॉर्निंग वॉक में ना निकले, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ इन छोटे छोटी छोटी प्रक्रियाओं, जो सांसों की प्रक्रिया है, इसको समझे और कर सकते हैं। कहीं भी घर बाहर, कहीं भी आंख खुली बंद, ध्यान, ओंकार, भ्रामरी, ये सब कर सकते हैं। लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम को थोड़ा सा मीडियम पेस में आप करिए। धीरे धीरे करना शुरू किए थे, अब मीडियम पेस में फिर से करिए। शरीर के सारे विकार को निकालने दीजिए, निकालने दीजिए। दिमाग के सारे कचरे निकले। ऐसे थोड़ी ना गुरु जी कहते हैं कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। गुरु जी हम प्रयास करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती। गुरु जी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। कुछ देखिए, ये सारे दिमाग के जो कचड़े भरे होते हैं, एक ही चीज को 10 बार समझना पड़ता है। भाई एक बार बताइए, हमको अगर एक मिठास मुंह में हम मीठा डालते हैं तो एक बार तो समझ में आता है कि 1000 बार तो समझ में आता है। इसी तरह से कोई चीज अगर हम हृदय से जानना चाहेंगे और हमारा ध्यान उसमें लग जाएगा तो एक बार में समझेंगे, 1000 बार में समझेंगे। और देखिए, अगर एक बार में नहीं समझे, 2 बार में नहीं समझे, 3 बार में नहीं समझे, तो अपने अंदर इतना बड़ा निगेटिविटी आती है कि क्या मेरा दिमाग बुद्धू है, क्या मैं बुद्धू हूँ। सभी बच्चे तो एक बार में समझ जाते हैं, मैं तो एक बार में नहीं समझता। अरे भाई साहब, दिमाग में कचरा जमा रखेंगे तो एक बार क्या 1000 बार में नहीं समझेंगे, मुट्ठे रह जाएंगे। तो लीजिए, दिमाग से कचरा निकालिए और भस्त्रिका प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम हो, ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एनर्जी बढ़ाने के लिए विक्रम सर करते हैं, सिर्फ एनर्जी बढ़ाने के लिए। ये देखिए, मुद्रा विशेष, आसन विशेष, मुद्रा विशेष, और जो सबसे शरीर का मेन हिस्सा है वह है स्पाइनल कॉर्ड, उसका एक विशेष पोज देकर के बैठे हैं। पीठ गर्दन मतलब सीधी है। और देखिए, तब जाकर के यह हम प्राणों का आयाम कर रहे हैं तो मामूली काम नहीं कर रहे हैं, एक साथ कई काम हो रहा है और ईश्वर का ध्यान भी लगा है। मुफ्त में भक्ति मिल रही है। भक्ति करने का तो समय ही नहीं मिलता है। 24 घंटे हम बिजी रहते हैं। क्या है जिंदगी में, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। चलिए कुछ अच्छा करते हैं जो मन को तसल्ली दे और हमको कुछ आए, कुछ ज्ञान मिले। पैसा ना मिले, पैसा तो हाथ का मैल है, आया और गया। ज्ञान तो हाथ का मैल नहीं है। ज्ञान तो एक बार आया तो निकलेगा नहीं, वो रहेगा कहीं कहीं। एक बार बीज जमीन के अंदर पड़ा, जल उसको वाटर न्यूट्रिएंट्स मिला तो वो बढ़ेगा। उसी तरह हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज डालते जो बढ़े, जो फले फूले, खुद भी उसका फल मिले और हमारे आसपास के लोगों को भी उसका फल मिले। आइए हम सुबह सुबह प्रातः समय कुछ तो अच्छा करें। अरे शुरू में जिसको प्राणायाम नहीं समझ में आता है उसको इतना ही समझना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जिस काम को हम शुरुआत करते हैं दिनचर्या में, एक पेन और कागज और कलम लेके बैठ जाते हैं, माथापच्ची करते रह जाते हैं, क्या परिणाम निकलता है? देखिए, दुनिया परिणाम पर जाती है, कार्य की प्रक्रिया पर नहीं जाती, क्योंकि कार्य की प्रक्रिया जो है हर इंसान का अलग अलग होता है। इंसानों के कार्य की करने की प्रक्रिया को छोड़कर अगर उसकी रिजल्ट को देखा जाए तो वो इंसान जिसके रिजल्ट अच्छे हैं उसकी प्रक्रिया नोट की जाती है बाद में कि उसने किस तरह से किया। तो देखिए, ये प्रक्रिया हमारे अंदर की इंटरनल प्रक्रिया है, जो हमारी मानसिक सोच है, जो हमारे दिमाग का कचरा है, उसको निकालिए इस प्राणायाम से, अपनी मानसिक सोच को विकसित करिए। जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही हमारा जीवन होगा। फास्ट भस्त्रिका प्राणायाम को फास्ट करना सीखिए। कोई भी बीमारी विशेष हो कभी इसको फास्ट ना करें। वैसे आप दिमाग में कचरा ना पाए कि आपको कोई बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मानसिक बीमारी से बढ़कर कोई बीमारी नहीं होती है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम परेशान रहते हैं कि शरीर भारी लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है ना, नाक सूख गया है। अभी सूखा मौसम चल रहा है तो नाक नहीं सूखेगा तो का पत्ता सूख जाता है तो हमारा शरीर का अंग नहीं सूखेगा, परेशान रहते हैं। उसके लिए कुछ तो करिए सिस्टम। थक जाइए तो थोड़ा धीरे हो जाइए। अब देखिए, विकल्प ना चुनिए कि विक्रम सर बड़ा कठिन चीज बता रहे हैं। अब बताइए, मैथ्स भी शुरू में बड़ा कठिन लगता है बनाने में, लेकिन जब आप प्रयास करते हैं तो वही बड़ा इक्वेशन हम बना लेते हैं। कोई भी चीज शुरुआत में कठिन लगती है, जब उसको करने की जरूरत महसूस होगी ना तो सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। जब मनुष्य ने खेती करना नहीं सीखा था तो कितना कठिन था, आज वही खेती कितना आसान हो गया, मजदूरों से करवाए क्योंकि सब कुछ पता चल गया कैसे क्या करना। वही बात है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम मात्र करने से ही आपके शरीर दिमाग के नस खुल जाएंगे। विश्वास करिए, करके देखिए, आप ना कोई भी परिवर्तन आप एक सेकंड में महसूस करेंगे। और तब देखिएगा, मेरी बात अगर गलत आपको फील हो जाए तो मैं फालतू यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए, सिर्फ लाइक कमेंट करने के लिए आपके साथ नहीं बैठा हूँ। मैं भी एक विक्रम सर हूँ और मुझे भी लोग जानते हैं कि एक मिनट में किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ, वह बच्चा सीखता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वह बच्चा हृदय से कोई मेरा आभार जताता है, वो गार्जियन आभार जताते हैं और मुझे फीस भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए कितना यूजफुल होता हूँ, ये निश्चित रूप से हमें हर इंसान को सोचना होगा कि हम अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएं जिससे खुद के अंदर का तो भला हो ही, लेकिन हमारे आसपास हमसे जुड़े हुए हमारा कम से कम पहला है परिवार, फिर है हमारा समाज, वह भी इससे लाभान्वित हो। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम क्या करते हैं? कपालभाति। तो कपालभाति में क्या मुद्रा चेंज हो जाएगा? यही मुद्रा रहेगा, यही सिद्धासन है, यही ध्यान या ज्ञान मुद्रा बना हुआ है पहली दोनों उंगली का। और आज्ञा चक्र में जो हमारा ओंकार का पवित्र सिंबल चल रहा है, ध्यान कहीं भी जाए, मन कहीं भी जाए, मन को नहीं रोक सकते हैं लेकिन शरीर को रोक सकते हैं। तो शरीर को एक आसन विशेष में रोकिए, अभ्यास कीजिए, थोड़ा कष्ट झेलिए। वो अभ्यास ही क्या जिसमें थोड़ा कष्ट ना हो, तो लीजिए, करते हैं हम लोग मिलकर के साथ में कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क, भाति मतलब चमकना। मस्तिष्क में चमक कहाँ से आती है? जब महात्मा बुद्ध हो जाते हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं, जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, की तरह हो जाते हैं। तो कहने का मतलब तभी हमारे मस्तिष्क में चमक आती है। तो इन सारे महापुरुषों ने 4 बजे सुबह उठकर, 3 बजे सुबह उठकर के जो अपना योगाभ्यास का जीवन, योग सिर्फ 1 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, वह हमारी योग का मतलब होता है जोड़ना। युज शब्द से बना है, संस्कृत में एक शब्द आता है युज, यो में छोटी की मात्रा जो युज, और युज शब्द से बना है योग।
और योग का मतलब होता है शरीर के सारी शक्तियों को जोड़कर, हमें जिस तरह से सन के सारे रेज को जोड़कर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर तक जला सकते हैं, अदरवाइज सन का लाइट इतना इफेक्टिव होते हुए भी पेपर नहीं जला सकता है, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास उसको मिल जाता है तो पेपर जला सकता है। हमारे शरीर के अंदर की शक्तियों का भी यही राज है कि जब ये सारी शक्तियां इधर उधर बिखरी रहेगी तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जब हमारे शरीर की इन सारी शक्तियों को समेटना सीखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वह है कपालभाति। कपालभाति करने से हमारे मस्तिष्क में कंसंट्रेशन आएगा। मैं हाथ पर हाथ रख करके प्रॉमिस करता हूँ, कोई झूठी बात नहीं है, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और मैं इसको शेयर करते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि कभी जिंदगी एक मिली है ईश्वर की कृपा से। तो अच्छे कार्यों को खुद महसूस करो और लोगों में भी महसूस करो और सभी एक दूसरे को महसूस कराओ। यह मनुष्य जीवन खुद के लिए कम होता है, दूसरे के लिए ज्यादा होता है। खुद का इतना ध्यान रखे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो हमें अपने अंदर इतने ही ध्यान देना चाहिए कि जितने से हमारा जीवन चल जाए, हमारा प्राण बच जाए, हमारी आत्मा सुरक्षित रहे, वह मलिन ना हो, लेकिन दूसरों के लिए हमारी जिंदगी के सारे कार्य हो तो हमारे अंदर अद्भुत परिवर्तन आएंगे। महानता इसी से आती है, न कि अपने लिए हमेशा सोचते हैं तो महानता आती है। तो लीजिए कपालभाति। देखिए, प्राणायाम को कैसे किया जाए यह एक समस्या नहीं, क्यों किया जाए यह एक समस्या होती, इसलिए हम इतना बोलते हैं। आप कहेंगे आप बोलते हो, मैं बोलने का मतलब है कि मैं यह सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं भी तो कहीं वीडियो देख करके ही सीखा, ये जो चीजें सीखा। दुनिया में हर चीज का एक्सपीरियंस एक अकेला आदमी छोटे जीवन में नहीं कर सकता, तो वह दूसरों के एक्सपीरियंस को ही अपने अंदर उतार करके उसको महसूस करता है। हम दूसरों की वीरता की कहानी, किसी भी ऐसे चीजों की कहानी जो चांद पर जाने की कहानी है, क्या हम चांद पर जाकर के महसूस करेंगे? क्या हम तलवार लेके या बंदूक लेकर के हम बॉर्डर पर जाकर लड़ाई हम ही लेंगे? क्या दुनिया का सारा काम हम ही कर लेंगे अकेले इतने छोटे जीवन में? नहीं कर पाए। तो हर जीवन का जो अनुभव है उसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उसको पढ़ तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। निश्चित रूप से हमें इस वीडियो को शेयर करते समय ये कभी नहीं फील होगा कि हम कुछ ऐसा किसी को बता रहे नहीं। भैया हम किसी को कुछ बता नहीं रहे, ये शेयर कर रहे हैं। शेयर का मतलब होता है बांटना। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करें, ये नहीं कि सिर्फ आप करें, मैं बता रहा हूँ कि आप ही करें। ये ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट कि जैसा मैं कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे फांसी लटका दीजिए। नहीं कर रहा हूँ गलत, आप कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, कि कुछ न कुछ समय दे रहे हैं पब्लिक में। तो ये है कपालभाति, जिसमें सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ने में ध्यान देना है। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा पेट का यह जो कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ये जबरदस्त हमारे इंटरनल ऑर्गन का एक्सरसाइज, पूरा बॉडी जो है से टॉक्सिक फ्री होगा, उसके अंदर गति और शक्ति आएगी। कपालभाति ईश्वर का ज्ञान। आगे चलो। कभी भी आंखों को जब खोले तो स्वतः हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को और रखते हुए सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करते हुए तब एक भाव से खोले। और हम पाएंगे कि प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर और अंग के अंदर और जो बाहर से जो अंग दिख रहे हैं वो हार्डवेयर, उसमें तो परिवर्तन आएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वह हम न किसी को
ऐसे तुरंत दिखा सकते हैं, और ना उस सॉफ्टवेयर को आप इतना इजीली लीजिए कि वही सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के बाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारा मन है, जो हमारा ज्ञान का लेवल है, वह प्राणायाम से जागृत होता है दोस्तों। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी प्राणायाम को करते हुए उस प्राणायाम को कैसे किया जाए, उसके महत्व को लेते हुए फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।